Stress is deleterious for our body, but exam stress is beneficial for us. How? Because एग्ज़ाम स्ट्रेस से ही हमें अंदाज़ा होता है कि हम किस तरह तैयारी करें और किस तरह अपने एग्ज़ाम को पास कर सकें। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, मैं पेपर टेस्ट को कैसे क्लियर करूँगी, कहाँ से मैं तैयारी करूँ, हाउ टू टिक द राइट आंसर, हाउ टू क्लियर द एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन। ये इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैं हूँ ना। तो आज की जो वीडियो है इसी इन क्वेश्चंस के ऊपर है कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम कहाँ से तैयारी करें। तो इस तैयारी के लिए जो राइट आंसर है वो ये कि आपके, क्योंकि एंट्री टेस्ट में के क्राइटेरिया में ही ये बताया गया है कि आपके 2 पोर्शन हैं। एक पोर्शन आपका गैट का है, तो गैट में आपके 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें एक होता है एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग के मैक्सिमम 3 एमसीक्यू या फिर 2 एमसीक्यू ही आएंगे, और इन 2 एमसीक्यू को क्लिक करने के लिए आपको उसका मेन मेथड आना चाहिए। डोंट बी पैनिक्ड, क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इस एंट्री टेस्ट में बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि अगर आपका कोई एमसीक्यू गलत हो जाता है तो आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगे। तो आप सोच समझ के भी लगाएं और इस टेंशन से दूर हट के लगाएं। गैट की तैयारी के बाद रिसर्च मैथडोलॉजी आती है, और इसके अलावा इंग्लिश का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम मोस्टली ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जो कि अपने प्रोफेशनल सब्जेक्ट में भी क्लियर कर लेते हैं, एमसीक्यूज़ आ जाते हैं, कुछ तुक्के भी लग जाते हैं, और एनालिटिकल रीजनिंग में तो वैसे भी लगते तुक्के ही हैं। बट इंग्लिश का पोर्शन ऐसा होता है कि 30 मार्क्स का अगर है तो उसमें हमें उनके सिनोनिम्स और उनके एंटोनिम्स और इसके अलावा उनके प्रेपोजिशंस और इस तरह की कुछ चीज़ें हमें नहीं आ रही होती जो बेसिक होती हैं। इंग्लिश की प्रिपरेशन आप गैट से भी कर सकते हैं, आप अपनी जर्नल इंग्लिश की बुक के ग्रामर से भी कर सकते हैं, और कुछ एक्सरसाइजेस भी दी हुई हैं आपके गूगल साइट पे, तो आप वेबसाइट्स भी सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। अब बात आती है कि बुक्स कौन सी लें। तो बुक्स में आप गैट की बुक डोगरे पब्लिशर की भी आप ले सकते हैं, जो कि रीसेंट एडिशन है। एनक्लेस की बुक आपकी रीसेंट एडिशन की होनी चाहिए, और आपके जो सब्जेक्ट्स हैं प्रोफेशनल वो आपके जेनेरिक बीएसएन बेस्ड होने चाहिए, ना कि पोस्ट आरएम बेस्ड, क्योंकि जेनेरिक बीएसएन में जितने सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत सारे हैं और उनकी डिटेल्स हैं। आप हर बुक को इंडिविजुअली लेके उनके एमसीक्यूज़ के आप पढ़ सकते हैं, वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप उन बुक्स के एंड में जो एक्सरसाइजेज एमसीक्यूज़ होते हैं आप वहाँ से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये एक बहुत ही थ्योरेटिकली या पे एक लंबी कहानी है। आपको अगर एंट्री टेस्ट पास करना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत के लिए आपको ये सारी बुक्स चाहिए होंगी। और एक एक्स्ट्रा एडिशनल बात, आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी पॉजिटिव पॉइंट होता है, और इसके बाद आपके जो पब्लिशिंग कोई आर्टिकल है आपने पब्लिश करवाया है वो भी आपका पॉजिटिव पॉइंट होता है, जो कि आपको मार्क्स में ऐड हो जाते हैं और आपके पासिंग क्राइटेरिया में होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आप अपनी मेहनत शुरू करें और अपनी मेहनत अच्छे से करें ताकि आप उसको पास कर पाएँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।